हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा स्वस्थ होंगे, बहुत ही ज़्यादा मस्त होंगे। और आज से शुरू कर रहे हैं हम अपनी वेट लॉस जर्नी का 7 डेज़ चैलेंज। तो जिस चीज़ को वेट लॉस जर्नी फॉलो करनी है, वेट लॉस या फिर फैट लॉस करना है, वो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो को पूरा देखना जिससे कि आपको सारे के सारे टिप्स समझ में आए कि आपको क्या करना है और कैसे करना है। ठीक है, तो सबसे पहले दिन की शुरुआत मैं करती हूँ, ये है मंडे के दिन का ब्लॉग। ठीक है, आज मैंने फास्ट नहीं रखा है क्योंकि मेरे पीरियड्स चल रहे थे, तो इस दिन मतलब ऐसे पूजा नहीं करते ना, तो फिर फास्ट भी नहीं रखा है मैंने। तो मॉर्निंग में सबसे पहले मैंने दिया अपने पौधों को पानी, आधे घंटे की मैंने वॉक करी, हनु स्कूल जा चुका था। उसके बाद मैं आ गई किचन में। ठीक है, उसके बाद मैंने ली अपनी ब्लैक कॉफ़ी, और ब्लैक कॉफ़ी में ही मैंने डाल लिया था 1 चम्मच बेसिल सीड्स। ठीक है, ये जो बेसिल सीड्स होते हैं ना, ये आप किसी भी ड्रिंक में ऐड कर सकते हो, मतलब है ना मतलब जो भी आप ड्रिंक मॉर्निंग में पीना चाहो उसी ड्रिंक में आप इस बेसिल सीड को ऐड कर सकते हो। तो जो भी आपको ठीक लगे, जो भी आप पीना चाहो, जैसे कि मैंने आज ब्लैक कॉफ़ी ली है, लेकिन कभी कभी ना मैं जीरा वाटर लेती हूँ, कभी कभी ड्रिंक्स को चेंज करती हूँ, जो कि मैं आपको हर बार हर वीडियो में ना दिखाती रहती हूँ। तो आज मैंने ब्लैक कॉफ़ी ली थी और इसी में मैंने बेसिल सीड को ऐड कर लिया था। और बेसिल सीड ना मैंने एक्चुअली कल जो भिगोया था ना, वो थोड़ा ज़्यादा भीग गया था, तो आधा मैंने उठा के फ्रिज में रख दिया था, तो उसी को मैंने ऐड कर लिया। वरना आप डायरेक्ट भी ऐड कर सकते हो आधा चम्मच बेसिल सीड, वो फूल कर 2 गुना 4 गुना हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद परसों जब मैं लाइव आई थी तो काफ़ी सारे लोगों ने पूछा था कि हनु कैसा है, क्योंकि काफ़ी दिनों से वो ब्लॉग्स में नहीं दिखा, तो मैं आपको दिखा दूंगी। हनु बहुत ही बढ़िया है, उसकी असेसमेंट टेस्ट वगैरह चल रहे थे, प्रोजेक्ट वगैरह, तो इसलिए वो थोड़ा सा ना मतलब बिजी था, तो ब्लॉग्स में नहीं दिखा पा रही थी। और बाकी उसका देखो ड्राइंग वर्क वही चल रहा है। आज मंडे है, बुद्ध पूर्णिमा थी, तो छुट्टी थी, इसीलिए वो सुबह सुबह घर पर मिल गया। और सॉरी, मैंने आपसे कहा कि वो स्कूल जा चुका था, मुझे ध्यान नहीं था कि मंडे वाले दिन आज छुट्टी थी, बट अभी ना ब्लॉग एडिट करते में मुझे ध्यान आया कि आज वो घर पर ही था। ठीक है, तो वो बना रहा था उठकर अपनी ड्राइंग, और मैं लग गई थी घर के काम काज में। ठीक है, वैसे मैंने उससे कहा था कि बेटा सुबह आज देर तक सो लेना, नींद पूरी कर लेना, बट वो जग गया था जैसे सबके साथ। तो फिर उसने कहा मम्मा मैंने काफ़ी दिनों से ड्राइंग नहीं बनाई, तो ड्राइंग बना लेता हूँ। तो ये जो वो बना रहा था, इसको पेन आर्ट कहते हैं, डायरेक्ट पेन से बनाया जाता है और इसमें रब करने की कोई गुंजाइश नहीं होती, सीधे बनाया जाता है, तो गलतियाँ नहीं करी जाती हैं और बहुत सावधानी से बनाया जाता है। बट उसकी ड्राइंग बहुत अच्छी है, तो वो बना लेता है। बट सच बता रही हूँ, उसकी एज में हमारी नॉलेज नहीं थी इतनी अच्छी, बट काफ़ी लकी हूँ कि इतना टैलेंटेड बच्चा है मेरा। ठीक है, तो उसके बाद फिर घर का झाड़ू पोछा कर ठीक है, और नहाकर मैं आ गई थी किचन में। पूजा तो मुझे करनी नहीं थी, जैसा कि मैंने आपको बताया। ठीक है, तो उसके बाद मैं बना रही थी काले चने। ठीक है, तो ये जो काले चने हैं ना, ये मेरे पहले से ही ना मैंने बॉईल करके रख लिए थे। ठीक है, तो मैंने इसमें वही थोड़े से जो बेसिक मसाले होते हैं वही मसाले डाले हैं। ठीक है, और प्याज और टमाटर कट कर लिया था, क्योंकि पतिदेव ने तो फास्ट रखा था, लेकिन मैं अपने और हनु के लिए बना रही थी, तो इसलिए मैंने इसमें प्याज भी ऐड कर ली थी। मैं जब मंडे का फास्ट नहीं रखती ना, तो फिर मैं उस दिन कुछ भी खा लेती हूँ, है ना, क्योंकि काफ़ी सारे लोग हो सकता है ये सोचें कि दीदी आप मंडे का फास्ट रखते हो, तो अगर फास्ट नहीं रखा तो फिर प्याज क्यों खा रहे हो। मुझसे कई लोग ऐसा बोलते हैं कि मंडे वाले दिन मत खाया करो, बट यार बहुत सारे शादी फंक्शंस में जाना पड़ता है और वहाँ पर मसाले वगैरह डले होते हैं खाने में, तो आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो मेरा ऐसा कोई नियम नहीं है खाने पीने का।
अगर मेरा फास्ट होता है तो मैं नहीं खाती ऐसी कोई भी चीज़, लेकिन नहीं होता तो मैं खा लेती हूँ प्याज वगैरह भी, ठीक है। तो मैंने इसमें वही बेसिक मसाले कट कर लिए थे। और चना जो है वो हाई प्रोटीन और हाई फाइबर होता है। अगर आप अपनी वेट लॉस जर्नी में हो तो डेली सुबह आपको नाश्ते में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन लेना है, और आपको अपने हर बार के मील में ना ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन लेना है, यानी कि ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में, सब में आपको प्रोटीन ज़्यादा लेना है। ऐसा नहीं है कि आपको कार्बोहाइड्रेट नहीं खाना, कार्बोहाइड्रेट भी खाना है। ये एक मिथ होता है कि कार्बोहाइड्रेट खाने से वेट बढ़ जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता। एक बैलेंस डाइट अगर लोगे ना तो सब कुछ खा पी के भी वेट लॉस होगा। बस आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो प्रोटीन है ना वो वेट नहीं बढ़ाता, वो वेट को घटाता है। तो अपनी डाइट में जितना ज़्यादा प्रोटीन शामिल करोगे, हर बार आप जो भी खाना खाओगे उसमें आपका आधा पोर्शन प्रोटीन का होना ही होना चाहिए, ठीक है। इससे आपकी मसल्स बिल्ड होंगी, फैट लॉस होगा, वेट लॉस होगा, ठीक है। और आपकी जो बॉडी है ना वो ज़्यादा आकर्षक लगने लगेगी। और जिन लोगों की स्किन लटक जाती है ना, लूज़ हो जाती है ना वेट लॉस करने के बाद वो यही एक प्रॉब्लम होती है कि मसल्स भी लॉस हो जाते हैं, इसीलिए ना स्किन लटक जाती है। तो अगर आप चाहते हो कि स्किन ना लटके ना, वेट लॉस करने के बाद आपकी स्किन टाइट रहे, तो हर बार की डाइट में आपको प्रोटीन ज़्यादा से ज़्यादा खाना ही खाना है। तो मॉर्निंग में मैं आपको डेली ऑप्शंस दिखा रही हूँ कि आप क्या क्या खा सकते हो। तो जैसे मैं बता रही हूँ वैसे ही फॉलो करना, अपना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। जब हम किसी को फॉलो करते हैं ना तो फिर उसको ब्लाइंडली फॉलो करना चाहिए। वो जो कुछ भी बता रहा है सारी बातें माननी चाहिए। अगर आप उसी चीज़ में ज़्यादा अपना दिमाग चलाओगे ना तो फिर बस ऐसे ही लोगों पर ना रिजल्ट नहीं आ पाता। मैं सच बता रही हूँ, जो लोग ज़्यादा अपना दिमाग चलाते हैं ना, मतलब कहते तो हैं कि हमने इसको भी देखा, हमने उसको भी देखा, यार हम इसको भी फॉलो कर रहे हैं, हम उसकी डाइट प्लान भी फॉलो कर रहे हैं, बट यार हमारा वेट कम क्यों नहीं हो रहा, हमारा फैट लॉस नहीं हो रहा, इंच लॉस नहीं हो रहा। वो भैया यही दिक्कत होती है, ऐसे ही लोगों की दिक्कत होती है जो अपना दिमाग ज़रूरत से ज़्यादा चलाते हैं। देखते सबको हैं, सबको फॉलो करने की कोशिश करते हैं, पर अपना दिमाग भी बहुत ज़्यादा चलाते हैं। तो जैसे जितना बताया है ना बिल्कुल वैसे ही फॉलो करो। और एक चीज़ का ध्यान रखना कि सभी कुछ पोर्शन कंट्रोल करके खाना है। चने लेकर बैठे थे, ठीक है, और हम दोनों से आधे चने भी नहीं खाए गए, ठीक है। तो ये होता है चबा चबा कर खाने का फ़ायदा कि आपका ना कम में ही पेट भर जाता है। अब ये चने बचे हैं इतने, और ये इतने चने हैं कि हम एक बार और ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं। तो अभी इसको या तो हम दोपहर में खाएंगे लंच के टाइम पर, या फिर हम कल सुबह से ब्रेकफास्ट में खाएंगे, ठीक है। क्योंकि इसमें प्याज ऐड कर दिया है ना, तो पतिदेव तो नहीं खा सकते। तो अभी इसको उठाकर रख देंगे। तो मैंने गलती कर दी, एक एक कटोरी में ही चने लेने चाहिए थे। मुझे लगा कि शायद खा लेंगे, मतलब हनु खा लेगा शायद, लेकिन उस पर भी नहीं खबे। मैं तो खैर हमेशा ही इतना ही खा पाती हूँ, बस एक कटोरी चना ही खा पाती हूँ एक बार में, क्योंकि चने हैवी होते हैं और पेट भर जाता है कम खाने से, ठीक है। इसीलिए तो अगर आपको वेट लॉस करना हो तो डेली अपनी डाइट में एक कटोरी चना खाओ पेट भी भरा रहेगा और वेट बहुत अच्छे से लॉस होगा, है ना। तो इस तरीके से खा सकते हो आप। तो अब मैं इसे उठाकर एक टिफ़िन में करके रख देती हूँ, और बाकी अपने आगे के काम करते हैं। कपड़े धोने हैं, और मंडे है आज, तो जैसे पतिदेव के लिए कुछ शेक वगैरह बनाने के लिए चलते हैं किचन। जैसा कि मैं कह रही थी आपसे कि सब कुछ आपको पोर्शन कंट्रोल करके खाना है, तो वही देख लो। मैंने ना चने ज़्यादा ले लिए थे, बट अगर आप अच्छे से चबा चबा के खाते हो ना तो कम खाने में ही आपका पेट भर जाता है, जिसको 32 बार वाला फॉर्मूला कहते हैं। उसके पीछे ना यही लॉजिक होता है कि जब अच्छे से चबा चबा कर खाते हैं ना तो हमारे दिमाग को जो सिग्नल पहुँचने में, मतलब पेट तक सिग्नल पहुँचाने में, पेट को दिमाग तक आधा घंटा लगता है। अगर जितना स्लो स्लो खाओगे ना उतना कम खाने में आपका पेट भर जाएगा, क्योंकि जब तक सिग्नल पहुँचेगा, आप जितना ज़्यादा खाना ठूस लेते हो ना उतना ज़्यादा पहुंच जाता है। हमारा पेट एक गुब्बारे की तरह होता है, जितना ठूसोगे उतना फैलेगा, जितना कम खाओगे उतना वो अंदर जाता जाएगा। तो इसीलिए एक बार में एक कटोरी चना ले लो आप खाने के लिए। मेरा तो बच गया था क्योंकि मैं ओवर ईटिंग नहीं करती, लेकिन मेरी जगह पर अगर कोई और होता ना, तो मैं सच बता रही हूँ, वो इसको सोचता कि यार क्या छोड़ना, चना खा के ख़त्म ही कर लो। बट मैं ये सोचती हूँ कि बचा है तो रख दो, मैं सेकंड मील में इसको ले लूँगी, ठीक है, या फिर मैं कल खा लूँगी। मैं इसे फ्रिज में लगा देती हूँ, और देन मैंने इस चने को ना नेक्स्ट डे मॉर्निंग में खाया था, जो कि आपको कल के ब्लॉग में देखने को मिलेगा, ठीक है। कि मैंने नेक्स्ट डे भी मॉर्निंग में ना यही चने खाए थे जो बच गए थे, ठीक है। तो उसके बाद ना, क्योंकि पतिदेव का फास्ट था और पतिदेव बोल गए थे कि यार अपना ब्रेकफास्ट करने के बाद प्लीज़ मेरे लिए मैंगो शेक बना देना, क्योंकि उनको शेक्स बहुत ज़्यादा पसंद है ना। तो शेक्स मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। इस वक्त गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो शेक्स और स्मूदीज़ पीने में बहुत ज़्यादा आनंद आता है। तो आप लोग भी शेक्स और स्मूदीज़ पी सकते हो, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, आपको चीनी नहीं लेनी है। चीनी की जगह पर आप इसमें ऐड कर सकते हो खजूर को, जिसके लिए आप खजूर को भिगो दो। 3-4 खजूर आप एक बार में ले सकते हो, खजूर को भिगो दो।
वैसे तो आम ना नेचुरली ही मीठा होता है, बट फिर भी अगर आपको लगे कि इसमें मीठा कम है आम में, जैसे कि कुछ खट्टे आम भी आ जाते हैं, तो आप खजूर भिगो दो और खजूर को पीस लो। आपको चीनी डालने की कोई नीड नहीं है। चीनी डालने से ज़्यादा वेट बढ़ता है, मतलब जितनी ज़्यादा चीनी खाओगे उतना ज़्यादा वेट बढ़ेगा। तो चीनी कम से कम खाने की कोशिश करो। मैं ये भी नहीं कह रही कि बिल्कुल मत खाओ, अगर नहीं खा सकते तो कम कर दो, मतलब आधा धीरे धीरे करके ना चीनी को कम शुरू करो करना, तो धीरे धीरे ना आपकी आदत छूट जाएगी। मैंने भी ना चीनी को ऐसे ही कम किया है। पहले मैं काफ़ी ज़्यादा मीठी चीज़ें खाती थी और मुझे चाय भी ना बहुत ज़्यादा मीठी चाहिए होती थी। मतलब मेरे घर में कुछ लोग हैं जो कि कम मीठी चाय पीते हैं, बट वो अपने जैसी जब मेरी चाय बना देते थे ना, तो मैं उनसे कहती थी यार मज़ा नहीं आ रहा, यार मैं नहीं पी सकती चाय, तो मैं कभी भी कम मीठी नहीं पी सकती। लेकिन देखो आज वो दिन आ गया कि मैं फीकी चाय भी पीती हूँ, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि वक्त के साथ आप बदलते नहीं हो, बदलते हो, लेकिन वो आदतें आप खुद ही बनाते हो। आप जो चाहते हो ना वैसे ही बन जाते हो। एक वक्त था जब मैं चाहती थी कि नहीं मैं मीठी ही चाय पीऊँगी, मुझे नहीं पसंद, मैं हालांकि मैं मोटी थी बट फिर भी वो सब लोग मुझे टोकते थे फिर भी, बट मैं नहीं पी सकती थी। बट जब मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ कि नहीं मुझको चाय फीकी पीनी है, ठीक है, मुझे चीनी छोड़नी पड़ेगी, तो मैंने धीरे धीरे करके कम मीठी चाय पीना शुरू करा, धीरे धीरे करके कट की चीनी, और आज मैं फीकी चाय भी पी लेती हूँ, ठीक है। तो मैं अपनी चाय में चीनी नहीं डालती, अपनी चाय छानने के बाद मैं इन लोगों की चाय में चीनी डाल देती हूँ, क्योंकि चाय सबकी एक साथ ही बनती है। इसी तरीके से जो शेक्स होते हैं उसमें मैं इन सब लोगों के लिए मीठा ऐड करती हूँ, बट अपने लिए मैं नहीं करती, मैं खजूर ऐड कर लेती हूँ या फिर मैं ऐसे ही खा लेती हूँ, क्योंकि अब मुझको फीका खाने की भी आदत पड़ गई है ना, तो मैं ऐसे ही खा लेती हूँ, ठीक है। और गर्मियों में यार काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, पानी अच्छे से पीना खूब सारा, और बार बार ट्रे भी भर के रखनी पड़ती हैं और बोतल भी भर के रखनी पड़ती हैं। आज मैंने जो कपड़े धोए थे ना, उसके बाद मशीन में पानी बच जाता है कपड़े धोने के बाद, क्योंकि मैं जो टब होता है ना उसी में कपड़ों को वॉश भी कर लेती हूँ। मैं रिंस वाले टब में कपड़े वॉश नहीं करती, मैं इधर वाले में ही कर लेती हूँ। तो उसमें जो लास्ट का पानी बच जाता है उसमें ना मैंने सारे आसन धो दिए थे, पानी में निकालती रहती हूँ ना मैं आसन, तो आसन भी ना घर के साफ़ रहते हैं। उसके बाद कपड़े सुखाए, सारी की सारी बोतल भरी, बहुत सारा काम हो जाता है घर का। इन सब कामों के बीच में ना हमें अपने लिए समय निकालना पड़ता है, क्योंकि काम तो इतने होते हैं कि जिनका कोई अंत नहीं होता। जितनी प्लानिंग मैं करती हूँ ना कि मुझे आज ये सारे के सारे काम करने हैं, उसमें से भी ना कोई काम रह ही जाता है, जो कि मैं कल के लिए पोस्टपोन कर देती हूँ कि आज नहीं हो पाया तो कल कर दूँगी। बट ज़्यादातर मैं अपने टारगेट्स ना पूरे कर ही लेती हूँ। और अभी ना गर्मी बाहर बहुत ज़्यादा है, हमारे यहाँ 40 से ऊपर टेम्परेचर चल रहा है, तो बाहर इतनी गरम गरम लू चल रही है। तो मैंने भी स्टैंड खोल लिया है अपना कपड़ों वाला, जो कि मैंने ठंडों में लेकर आई थी, तो उसी पे ना मैंने कपड़े सुखा दिए थे मशीन में ड्राई करके, और यकीन मानो अंदर ही ना 1-2 घंटे में कपड़े स्टैंड पे ही सूख जाते हैं, ठीक है। तो ये पतिदेव अपना शेक पीकर जा चुके थे मीठा वाला, और ये मेरा वाला शेक था जिसमें मैंने चीनी ऐड नहीं की थी। और हनु को भी ना मैं आजकल थोड़ा कम मीठा ही चीज़ें दे रही हूँ, तो ये मेरा और हनु का शेक है। मैंने उससे कहा था कि बेटा जो मॉर्निंग वाले चने बच गए हैं ना वो आप खा लो, मैं आपको सब चीज़ का टाइम भी दिखा रही हूँ समय समय पर। बट उसने चने 2-3 चम्मच खाए, फिर उसने नहीं खाए, फिर ये वाले चने ना मैंने उठा के ही रख दिए कि चलो मैं कल सुबह मॉर्निंग में ही खाऊंगी। यार मज़ा आ जाता है गर्मियों में इस तरीके के शेक्स और स्मूदीज़ पी के। आप ना अगर वेट लॉस कर रहे हो तो तरह तरह के शेक्स और स्मूदीज़ अपनी डाइट में शामिल कर सकते हो, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगता है। और मैं ना आपको कुछ ऐसी रेसिपीज़ भी बता दूँगी समर के लिए कूल जिनको खाकर आपका पेट भी भरेगा और गर्मी भी नहीं लगेगी, और उसके लिए ना आपको चाय वाय की भी ज़रूरत नहीं है, और आप कभी भी बनाकर खा सकते हो। जैसे कि जो ऑफिस गोइंग लोग हैं ना वो जैसे बनाकर रख दें तो 10 मिनट में बन जाती है, दूसरा आप रात को बनाकर रख सकते हो, और मॉर्निंग में ना जब सुबह सुबह बहुत जल्दी होती है तो आप उसे ऐसे ही निकाल कर खाकर जा सकते हो। तो मैं जल्दी ही आपके साथ वो रेसिपीज़ भी शेयर करूँगी, ठीक है। उसके बाद ना ये सब काम करने के बाद टाइम हो चुका था मेरा एक्सरसाइज का, क्योंकि हनु जा चुका था ट्यूशन और अब मैं अकेली थी घर में। तो यही वो समय होता है जब मैं अपने लिए थोड़ा सा समय निकाल पाती हूँ। इसी समय पर ना मैं एक्सरसाइज करती हूँ और इसी समय पर मैं आप लोगों के लिए वीडियो की एडिटिंग भी करती हूँ। तो क्योंकि मैंने सिर्फ मैंगो शेक पिया था ना, और उसे भी पिए हुए थोड़ा समय हो गया था, तो मेरा पेट भरा हुआ नहीं था, खाली था। बिल्कुल भरे पेट पर आपको एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए। और मॉर्निंग में ना मैं आधे घंटे वॉक कर लेती हूँ, और मैं सच बता रही हूँ मुझको ना एक्सरसाइज का समय मॉर्निंग में नहीं मिलता, क्योंकि घर का झाड़ू पोछा और सारे के सारे काम ना मैं खुद से ही करती हूँ। मेरे पास कोई मतलब हाउस होल्ड वर्क के लिए कोई भी मदद करने के लिए नहीं है, मैं अकेले ही करती हूँ। इसीलिए सुबह का तो मेरी एक्सरसाइज उन्हीं सब कामों से हो जाती है, लेकिन फिर भी ना अलग से एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं अपने लिए दोपहर के टाइम या शाम के टाइम ही समय निकाल पाती हूँ। तो ये लगभग 4-5 बजे का समय था जब मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ, ठीक है। इसके बाद फिर मैं खाऊँगी तरबूज, क्योंकि आज ना मैंने चाय नहीं पी थी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है तो इवनिंग में चाय पीने का मन नहीं करता। मैंने मॉर्निंग में ही चाय पी थी, बस एक बार ही मैं आजकल चाय ले रही हूँ गर्मी की वजह से।
तो ये जो मैं आपको एक्सरसाइज दिखा रही हूँ ना, यही एक्सरसाइज ना मैं ज़्यादातर करती हूँ और ये एक्सरसाइज बहुत आसान है, इसको हर कोई कर सकता है। बस आपको ध्यान रखना है कि मैं किस किस तरीके से इन सारी की सारी एक्सरसाइजेस को कर रही हूँ। आप इस एक्सरसाइज में देख पा रहे हो कि मेरे पैर और हाथ दोनों एक साथ चल रहे हैं। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ हाथ चला रही हूँ या फिर सिर्फ पैर चला रही हूँ, पैर और हाथ दोनों एक साथ चल रहे हैं। मैं आपको सच बता रही हूँ, जितनी देर आप वॉक करते हो ना, उससे आधा समय भी अगर आप इन एक्सरसाइजेस को कर लोगे, मान लो आपने आधा घंटा वॉक किया तो 15 मिनट की एक्सरसाइज आधे घंटे की कैलोरी को बर्न कर देगी। तो जो लोग वॉक करने बाहर नहीं निकल सकते, जिनके पास जगह नहीं है वॉक करने के लिए, समय नहीं है, और बहुत से लोगों को मैंने देखा है जो सिर्फ एक एक कमरे में भी रहते हैं, तो वो अपने कमरे में भी ना छोटी सी जगह में ही इन एक्सरसाइजेस को करके काफ़ी सारी कैलोरी को बर्न कर सकते हैं। और मैं सच बता रही हूँ कि कोई भी एज ग्रुप हो और कैसी भी कंडीशन हो, आप हर तरीके से ना अपनी कैलोरी जब खुद ही बर्न करने के बारे में सोचोगे ना, तभी तो कर पाओगे, है ना। तो ये सब हमारे दिमाग में होता है कि हमको कैसे काम करना है और कैसे काम नहीं करना, ठीक है। तो जब तक आप अपने दिमाग में सोचोगे नहीं कि हमको वेट लॉस करना है, तब तक आप वेट कैसे लॉस कर पाओगे, ठीक है। काफ़ी सारे लोगों का टारगेट होगा फैट लॉस करने का और काफ़ी सारे लोगों का टारगेट होगा वेट लॉस करने का, ठीक है। तो आपको क्या चीज़ करनी है ये आपको खुद ही डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है। वैसे मेरा टारगेट ना ज़्यादातर फैट लॉस करने का ही रहता है, लेकिन वेट लॉस भी हो जाता है तो बड़ा मज़ा आता है। अब तक मैं अपना 20 किलो करीब वेट लॉस कर चुकी हूँ। 21 किलो कर लिया था, बट मैं आप लोगों को 20 किलो इसलिए बता रही हूँ क्योंकि थोड़ा बहुत ना ऊपर नीचे कुछ ग्राम्स ऊपर नीचे चलते रहते हैं। तो एग्जैक्टली 20 kg में वेट लॉस कर चुकी हूँ अब तक, और मैंने यही सब कुछ खाया पिया है जो मैं आपको दिखाती हूँ, और यही सारी की सारी मैंने ना एक्सरसाइज की हैं जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही हैं ये सारी की सारी एक्सरसाइज मेरे लिए। और मेरी एज 39 है और मेरा वेट एक टाइम पर 84 kg हो गया था, बट अभी मेरा वेट 63 kg है। मेरी हाइट 5 फुट 4 इंच है। तो काफ़ी सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आपका वेट कितना है, आपकी बॉडी पर फैट कितना है, आपकी एज के ऊपर भी ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं और आपकी हाइट के ऊपर भी। और मेल और फीमेल दोनों का बॉडी वेट ना एज और हाइट के अकॉर्डिंग अलग अलग होता है, इसीलिए किसी से अपना कंपेयर ना करें। सबकी बॉडी टाइप अलग होती है। ज़्यादातर लेडीज़ का ऊपर का हिस्सा हैवी होता है और कुछ लेडीज़ का ज़्यादातर थाइज और हिप्स वाला पार्ट हैवी होता है। तो आपका जो भी पार्ट हैवी हो ना, आपको उसी के हिसाब से एक्सरसाइज करनी चाहिए, ठीक है। सबकी बॉडी शेप बॉडी टाइप अलग अलग होती है, तो किसी से भी खुद को कंपेयर ना करें। आप जैसे हैं वैसे तो वैसे भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि मोटे लोग अच्छे नहीं लगते, क्योंकि मुझसे भी ना काफ़ी सारे लोग आज भी ये कहते हैं कि यार आपने अपना वेट क्यों कम कर लिया, आप चब्बी चब्बी बहुत अच्छे लगते थे, काफ़ी ज़्यादा क्यूट लगते थे। बट मैं आपको सच बताऊँ, मेरे फ़ोटोज़ पहले भी बहुत अच्छे लगते हैं, बट आज जब मैंने इतना वेट लॉस कर लिया तो मैं काफ़ी हल्कापन फील करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। और बहुत ज़्यादा मोटे लोगों पर ना हर तरीके के कपड़े अच्छे नहीं लगते, और बहुत ज़्यादा पतले लोगों पर भी हर तरीके के कपड़े अच्छे नहीं लगते, लेकिन जो बीच का सॉल्यूशन होता है ना, उस पर सब कुछ अच्छा लगता है, ठीक है। तो इसीलिए ना बहुत ज़्यादा मोटा होना है ना बहुत ज़्यादा पतला होना है, ठीक है। हमको बैलेंस कर कर चलना है। ऐसी बॉडी फिजिक करनी है जिस पर हर तरीके के कपड़े अच्छे लगें, आप जो मन करो वो पहन सको। पहले मैं लोअर टी शर्ट नहीं पहनती थी, सिर्फ़ और सिर्फ साड़ी ही पहनती थी, क्योंकि मैं अपने ससुराल में रहती हूँ और जॉइंट फैमिली में रहती हूँ। और अभी 2 साल पहले ही मैंने ऊपर शिफ्ट किया है, तो जब मैं नीचे रहती थी तो मैं सिर्फ़ और सिर्फ साड़ी पहनती थी, क्योंकि मेरे सास ससुर मेरे साथ ही रहते हैं और उनको ये सब कपड़े पहनाना पसंद नहीं है। तो मैं जब ऊपर शिफ्ट हो गई ना, तब क्योंकि ऊपर मेरे ससुर जी नहीं आते, सासू माँ भी नहीं आती हैं, वो ज़्यादा चलती फिरती नहीं है, तो ससुर जी तो बहुत ही रेयर केस में आते हैं कभी कभी। तो ऊपर शिफ्ट होने के बाद फिर मैंने सूट पहनना शुरू करा, और इस तरीके के जो कपड़े हैं, जब मुझे नीचे नहीं जाना होता ना जिस दिन, तो जैसे अभी पीरियड्स का टाइम चल रहा है तो मैं इस वक्त नीचे नहीं जाती, वरना मैं डेली पूजा करके दोनों टाइम सासू माँ के ससुर जी के पैर छूने के लिए ज़रूर जाती हूँ, तब मैं डेली में सूट ही पहनती हूँ। बट जब मुझे ना नीचे नहीं जाना होता ना, तब मैं लोअर टी शर्ट ही पहन लेती हूँ, क्योंकि मुझे कहीं जाना नहीं होता और गर्मी बहुत ज़्यादा है, और मुझे ना पूरे दिन गाउन पहनना अच्छा नहीं लगता। मतलब गाउन रात को सोते टाइम पहनो तो ठीक है, बट पूरे दिन नहीं अच्छा लगता, इसलिए मैं लोअर टी शर्ट भी अब मैं डाल लेती हूँ कभी कभी।
तो एक समय था, मैंने काफ़ी साल सिर्फ़ और सिर्फ साड़ी में बिताया है। रात को सोते टाइम भी साड़ी पहनी है, पूरे दिन साड़ी पहनी है और सारे के सारे काम सिर्फ साड़ी में ही किए हैं। बट अब जब मैं अपने मनपसंद कपड़े पहन पाती हूँ, कभी कभी आने जाने में, जहाँ पर सास ससुर मेरे नहीं जाते और कोई भी ससुराल वाले नहीं होते, वहाँ पर कभी कभी मैं लोअर टी शर्ट और जीन्स वगैरह भी पहन लेती हूँ, जो मेरा मन करता है। जैसे मैं अपनी पीहर की साइड किसी कहीं पर जाती हूँ तो मैं वहाँ पर सब तरीके के कपड़े पहन पाती हूँ। बट जब मैं बहुत ज़्यादा मोटी थी ना, तो मुझे ऐसी जगहों पर जाने में भी ना, मतलब अपने मन के कपड़े नहीं पहन पाती थी। मैं जीन्स नहीं पहन पाती थी, मुझे बहुत हेजिटेशन फील होता था। मुझे लगता था कि मैं बहुत ज़्यादा मोटी लगूंगी, लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, और लोग ये सोचेंगे कि यार कितनी मोटी है और फिर भी ऐसे कपड़े पहन रही है, अच्छी नहीं लगेगी। हालांकि मुझे बहुत सारे लोग समझाते थे कि यार बहुत मोटे मोटे लोग भी सब तरीके के कपड़े पहनते हैं, बट मुझे लगता था कि नहीं, हर कपड़ा एक मतलब एक बॉडी टाइप पर ही अच्छा लगता है। तो जो भारतीय कपड़े हैं हमारे, वो हर बॉडी टाइप पर अच्छे लगते हैं, नो डाउट। सूट है, साड़ी है, लेकिन इसके अलावा कुछ जो विदेशी कपड़े हैं ना, वो बहुत ज़्यादा मोटे लोगों पर मुझे नहीं अच्छे लगते। बट अब जब मैंने अपना इतना फैट लॉस, वेट लॉस कर लिया है, तो मुझे अब अपने ऊपर सब तरीके के कपड़े अच्छे लगने लगे हैं और अब मैं कभी कभी सब कुछ पहन लेती हूँ। तो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है वेट लॉस करने से और काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आता है। ये जो मैं आप लोगों को एक्सरसाइज बता रही हूँ ना, इन एक्सरसाइजेस के आपको 30-30 के 2 या फिर 3 सेट करने ही करने हैं। पहले एक सेट से स्टार्टिंग करना, 30-30 का एक सेट करना, देन फिर 2 करना, देन फिर 3 करना। जैसे आपको समय मिले वैसे ही आपको समय निकाल कर करना है। और मैं आपसे ये नहीं कह रही कि आप मॉर्निंग में ही करो खाली पेट, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ कि लेडीज़ों के पास मॉर्निंग में बहुत सारा काम होता है। जो ऑफिस गोइंग है उनके पास तो कुछ ज़्यादा ही होता है और सोने का समय लेडीज़ लोगों को बहुत ही ज़्यादा कम मिलता है, क्योंकि घर ऑफिस सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। मुझको भी यूट्यूब और घर के सारे काम मैनेज करने पड़ते हैं, तो मेरे को पास भी ना कभी कभी समय नहीं हो पाता बहुत सारी चीज़ों के लिए। इसलिए मैं बहुत अच्छे से समझ पाती हूँ सबकी कंडीशन। तो आपको जैसे समय मिल रहा है, जब समय मिल रहा है, आप तब एक्सरसाइज करो, बट आप करो ज़रूर। सच बता रही हूँ, थोड़ी मतलब मेहनत से ही ना, थोड़ा समय निकालोगे ना आप अपने लिए, तो भी आप बहुत कुछ कर लोगे। और जो लोग अपना अच्छा वेट लॉस, इंच लॉस करना चाहते हैं ना, वो लोग एक्सरसाइज ज़रूर करना, क्योंकि फैट बहुत तेज़ी से बर्न होता है एक्सरसाइज के साथ। हमारा वेट तो हमारे डाइट से ही कम हो जाता है, जब हम अपनी अच्छी डाइट लेने लगते हैं, बैलेंस डाइट लेने लगते हैं, कार्बोहाइड्रेट कम करके प्रोटीन बढ़ाते हैं, फाइबर ज़्यादा लेते हैं, पानी अच्छे से पीने लगते हैं, और साथ में जो मैं आपको वेट लॉस ड्रिंक्स, वेट लॉस चूरन वगैरह बता रही हूँ, वो सब कुछ आप खाते रहोगे ना, तो आपका जो वेट है वो तो उसी से कम हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हो आपकी बॉडी पे अच्छा इंच लॉस आए, आपकी बॉडी में सर्कुलेशन अच्छा हो, जिसकी वजह से बॉडी पे ना ग्लो अच्छा रहे, फेस पे ग्लो आए, बाल नहीं झड़े, तो उसके लिए प्लीज़ आप एक्सरसाइज ज़रूर करना और अच्छी न्यूट्रिशनल डाइट लेना। सुबह मॉर्निंग में ड्राई फ्रूट्स ज़रूर लेना भिगोकर। मैं डेली 4 खजूर खाती हूँ। आज मैं शूट करना भूल गई, बट कल की वीडियो में आपको ज़रूर दिखेगा, और कोशिश करूँगी कि जो कुछ खा रही हूँ वो सब कुछ ना आपको ज़रूर दिखाऊँ, ठीक है। और जो पानी वाले फ्रूट्स हैं वो ज़रूर खाओ। मैं इतना ये सब कुछ काम कर चुकी थी, उसके बाद हनु आ गया था ट्यूशन से और पूछ रहा था मम्मी खाने में क्या बना रहे हो। तो क्योंकि पतिदेव का फास्ट था, और जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं उन सबको पता होगा कि उनको पसंद है फास्ट वाले दिन आलू के पराठे खाना। बट मैंने कहा कि यार आलू के पराठे खा के बोर हो गए हैं और हनु को पसंद भी नहीं है आलू के पराठे, तो चलो कचौड़ी बनाते हैं। बहुत दिनों से आलू की कचौड़ी नहीं खाई है, तो मैंने आलू की कचौड़ी का आटा मार लिया था, आलू बॉईल करके उसकी पिठी बना ली थी। और मैं ना कचौड़ी में ना हरी मिर्च, हरा धनिया नहीं डालती उसके आलू में, क्योंकि उससे ना कचौड़ी फटने का डर रहता है। बाकी के मैं सारे के सारे मसाले डाल देती हूँ। और ये जो कचौड़ी का आटा है ना, मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल और थोड़ा सा नमक डालकर मारती हूँ। और मैं आलू की पिठी में बिल्कुल भी नमक नहीं डालती, सिर्फ आटे में तेज़ नमक डाल देती हूँ, जिससे कि जो पिठी है ना वो बहती नहीं है। अगर आप पिठी में नमक डाल देते हो ना, तो वो पिठी बह जाती है, और अगर पिठी बच जाती है तो नेक्स्ट डे वो किसी काम की नहीं रहती। इसीलिए मैं आटे में ही तेज़ नमक डाल देती हूँ और पिठी बिल्कुल फीकी रखती हूँ। इस ट्रिक को ट्राई करना, आपकी कचौड़ी बहुत अच्छी बनेगी, बिल्कुल फूली फूली बनेगी और फटेंगी भी नहीं, ठीक है। तो मेरे पास ना हरी चटनी तो बनी हुई रखी रहती है ज़्यादातर हर वक्त, तो वो तो बनी रखी ही हुई थी। और मैंने छौंकी का रायता बना लिया था, आटा मार लिया था कचौड़ी का आटा ना थोड़ा सा पतला ही मारना। और शाम की छोटी मोटी भूख के लिए, और जब भी आपको जैसे भी भूख लगे, गर्मियों का टाइम है, आप अच्छे से फल खा सकते हो जब भी आपका जैसे भी मन करे। तो खूब सारे फ्रूट्स खाइए। इस वक्त तरबूज खरबूज अच्छे आ रहे हैं, आम आ रहे हैं, अंगूर आ रहे हैं, जो भी सीजनल फ्रूट है जो आपको सस्ता मिले ना,
ना खूब खीरे खाइए, खीरे आ रहे हैं, ऑरेंज वाली गाजर आ रही हैं, टमाटर खूब खाइए आप। इन सब से आपका पेट भी भरा रहेगा और आपकी बॉडी में ना पानी की कमी भी नहीं होगी और साथ में आपका वेट बहुत तेज़ी से कम होगा। ये जो समर का सीज़न होता है ना, ये वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा होता है क्योंकि हमको बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स नहीं होती, गर्मी होती है तो हमें कुछ ना कुछ पीने का मन करता रहता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पी सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जूसी फ्रूट्स खा सकते हैं क्योंकि ये सब कुछ खाना हमको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। आई होप कि आपको ये जो आज का ब्लॉग है ये काफ़ी अच्छा लग रहा होगा और आप सब लोग भी मेरे साथ वेट लॉस जर्नी को फॉलो करेंगे। तो आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा और अगर नहीं किया है तो आपसे फिर से एक बार दरख्वास्त करूँगी कि फिर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियोज़ को पूरा देखिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। और अगर आप पहली बार मेरी वीडियो पर आए हैं तो अपना नाम और अपनी एज और अपनी हाइट ज़रूर बताना, आपका कितना वेट है और आपको कितना लॉस करना है ये भी बताना, और आप मेल हो कि फ़ीमेल हो ये भी ज़रूर बताना। और अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आप बताना कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं, वीडियोस में क्या क्या अच्छा लगा, कौन सी रेसिपीज़ अच्छी लगी और कौन कौन सी एक्सरसाइज अच्छी लगी, और मेरी वीडियोस में आपको क्या पसंद है ये भी प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना। इन सब चीज़ों को जान करना मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। आप लोगों के कमेंट्स मेरे लिए बहुत अमूल्य हैं और मैं इन सबको मतलब मैं क्या बोलूँ, इन सबको पढ़ के ना मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और आगे काम करने के लिए मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है कि मैं यूट्यूब पर आगे भी काम कर सकूँ और आप लोगों को ऐसे ही प्रेरणा दे सकूँ वेट लॉस के लिए। काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं यूट्यूब पर जिनका मैं समय समय पर रिप्लाई देती रहती हूँ। और मेरी एक सब्सक्राइबर हैं रचना जी, उन्होंने मुझसे पूछा था कि दीदी मतलब जैसे कि पार्ट टाइम जॉब के लिए या फिर कुछ यूट्यूब मतलब जैसे कि मैं तो यूट्यूब से ही अर्निंग करती हूँ कि अर्निंग के लिए कुछ सोर्स बता दीजिए। तो देखो डियर, एज सच ऐसे तो मेरे पास कोई सोर्स नहीं है, मैं तो खुद ही यूट्यूब पे वीडियोस को डालकर अर्निंग कर रही हूँ। लेकिन आप फेसबुक पे भी वीडियोस को डालकर अर्निंग कर सकते हो, हालांकि मैं नहीं डालती हूँ, मैं सिर्फ यूट्यूब पर ही डालती हूँ। और आप इंस्टाग्राम पर ID बनाकर वहाँ से ब्रांड प्रमोशन वगैरह करके भी अर्निंग कर सकते हो। इसके अलावा पार्ट टाइम जॉब के बहुत सारे ऑप्शन होते हैं ऑनलाइन वाले। आप सब तो अभी आप सब लोगों के साथ एक बोतल का रिव्यू करना था, मार्केट से ही ली थी बट ये बहुत ही अच्छी बोतल निकली है। ये भी हनु के स्कूल के लिए नई बोतल लेकर आए थे। इसमें 12-12 घंटे तक बिल्कुल चिल्ड पानी रहता है, जरा सा भी ना मतलब पानी का जो टेम्परेचर होता है वो चेंज नहीं होता। जैसा पानी आप भरोगे वो 12 घंटे तक और मुझे लगता है शायद और ज़्यादा समय तक बिल्कुल वैसे ही रहता है। इसके अंदर इस तरीके से एक जाली है और प्योर स्टील की बोतल है ये अंदर तक। इसमें आप चाय कॉफ़ी रखो, ठंडा पानी रखो, 12 घंटे की गारंटी है और मैंने इसे ट्राई किया है। सुबह से लेकर रात तक जैसा पानी भरोगे एज इट इज़ वही रहता है, नो टेम्परेचर चेंज। बहुत अच्छी लगी मुझे, तो मैंने सोचा आप सब लोगों को दिखा देती हूँ इसको। ये जो जाली है ना, इससे लगने की वजह से ना फिर पानी चाय कॉफ़ी एकदम से निकलता नहीं है, ठीक है। तो इसको इस तरीके से इसके अंदर फिट किया और इसे अंदर को दबा दिया और इसे पकड़कर आप निकाल सकते हो। सीधे दे रखा जिससे कि जाली निकाल सके, इसको नीचे को कर दो। अब आप आराम से इसमें पानी चाय कॉफ़ी कुछ भी लेके जा सकते हो, ना फैलेगी। ढक्कन भी बहुत ही अच्छा है, एयर टाइट है, एक बूंद पानी नहीं निकलता इसके अंदर से। मुझे बहुत अच्छी लगी ये बोतल, तो मैंने सोचा आप सब लोगों के साथ रिव्यू करूँ। मार्केट से लेके आई थी एंड 400 रुपीज़ की पड़ी थी मुझको ये बोतल और बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छी। तो आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर बताना। तो वो जो ऑनलाइन वाले ऑप्शंस होते हैं ना, आप उनको भी सर्च कर सकते हो। काफ़ी सारे लोग समय समय पर एड्स देते रहते हैं। आप ट्यूशन भी पढ़ा सकते हो पार्ट टाइम के लिए, काफ़ी सारे ऑप्शन है। किसी कोचिंग में आप पार्ट टाइम पढ़ा सकते हो। ऑनलाइन भी बहुत सारे वर्क होते हैं जो आप कर सकते हो। तो इस तरीके के छोटे मोटे काम जो आपको सूट करें, जहाँ पर आपको सूट करें, आप वैसे कर सकते हो पार्ट टाइम के लिए, ठीक है। मेरे पास जो थोड़ा थोड़ा सा समय मिलता है ना, मैं उसमें यूट्यूब पर वीडियोज़ बनाती हूँ आप सब लोगों के लिए और उसी से मेरी अर्निंग होती है। और शाम के वक्त भी मैं अपने पौधों को ज़रूर पानी लगाती हूँ। और मेरे ना घर के बाहर भी कुछ पेड़ लगा रखे हैं, उन पर मैं ऊपर छत पर से ही पानी डाल देती हूँ पाइप से। बाकी जो पौधे छत पर लग रहे हैं उन पर मैं पाइप से डेली दोनों टाइम दिन में पानी डालती हूँ। मैं कभी कभी भूल जाती हूँ तो पतिदेव भी डाल देते हैं। और पहले हमने जो घर के बाहर पेड़ लगा रखे हैं ना, अशोक का पेड़ है जिसको पहले ऊपर गमले में ही लगाया था, लेकिन जब वो काफ़ी बड़ा हो गया ना तो फिर हमने उसको बाहर, घर के बाहर भी ना हमने थोड़ी सी जगह छोड़ रखी थी पेड़ लगाने के लिए। उसमें एक जगह पर हमने वो पेड़ लगा दिया। अभी एक जगह खाली है जिसमें जो मेरा
ये वाइट फूल वाला पेड़ है ना, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया है, ये मैं सोच रही हूँ कि वहाँ पर लगवा दूँ। लेकिन सबसे ज़्यादा डर ये रहता है कि गाय से बचाने पड़ते हैं पेड़, क्योंकि गाय पेड़ खा जाती है। बड़ी मुश्किल से पेड़ों को ना बचाना पड़ता है, और उनके चारों ओर ना बाउंड्री भी लगाई है स्टील वाली, जिससे कि तार लगा दिए हैं जिससे कि गाय ना खाए। बड़ी मुश्किल से पेड़ काफ़ी बड़ा हुआ है हमारा। किसी दिन मैं आपको दिखाऊंगी वीडियो में कि वो पेड़ कितना बड़ा हो गया है, ठीक है। उसके बाद पतिदेव आ गए थे खाना खाने के लिए। उन्होंने बोला कि यार थाली लगा दो फटाफट, मैं जा रहा हूँ शाम की पूजा करने। मैंने कहा ठीक है। तो मैं कर रही थी तैयारी, और आप में से काफ़ी सारे लोग क्वेश्चन करेंगे कि दीदी आपका पीरियड आया हुआ है तो आप थाली कैसे लगा रहे हो। डियर मेरा चौथा 5वां दिन था, तो 3 दिन के बाद कोई दिक्कत नहीं होती, किचन में भी काम कर लेते हैं सब लोग, तो ऐसा ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और वैसे भी जो लोग अकेले होते हैं ना काम करने वाले, उनको तो काम करना ही पड़ता है, तो सब कुछ छुला हुआ तो होता ही है हमारे हाथों से। और मैं इन सब चीज़ों पर ज़्यादा बिलीव नहीं करती, बस हाँ मैं पूजा नहीं करती और भगवान जी नहीं छूती कुछ दिन। बाकी जो निराकार ईश्वर है उसको तो आप क्या ही कहना, वो तो कण कण में विराजमान है, हर चीज़ में विराजमान है, और मैं सिर्फ उस निराकार ईश्वर को मानती हूँ। बाकी तो ये है कि हमें एक जगह पर मतलब पूजा करने के लिए हमें कुछ जगह माननी पड़ती है, इसलिए हम मंदिर के सामने बैठकर पूजा करते हैं। बाकी मेरे अनुसार ईश्वर हर जगह पर है, हर किसी में है, कण कण में है, हर क्षण में है। मतलब मैं क्या बोलूँ आपसे ईश्वर के लिए, तो मेरा जो बिलीव है वो बहुत अलग है, इसीलिए मैं इन सब चीज़ों को नहीं मानती। हालांकि मैंने खुद से भोग नहीं लगाया था, पतिदेव ने ही लगाया था, ठीक है। बट हम तो डेली ही खाना बनाते हैं, तो उस दिन क्या और बाद में क्या, सब कुछ हमारे ही हाथ का छुला हुआ होता है। तो मैं तो खैर इन सब चीज़ों को नहीं मानती। तो फिर मैंने थाली लगा दी थी और कचौड़ियाँ सेक दी थी। उसके बाद पतिदेव को मैं थाली दे आई थी, उन्होंने भोग लगा कर खाना खा लिया। और जब उन्होंने खाना खा लिया तो उसके बाद फिर मैंने हनु को खिलाया, एंड देन फिर मैंने भी खाया। पतिदेव बड़े खुश हो गए थे आज कचौड़ियाँ खाकर, मज़ा आ गया था उनको। काफ़ी दिनों बाद मैंने आज आलू की कचौड़ी बनाई थी। उनको ना आलू की डिशेस बहुत पसंद हैं, और हनु को आलू की डिशेस नहीं पसंद हैं। उन दोनों का जो अपोजिट चॉइसेस है ना, उसके बीच में मैं फंस जाती हूँ। मैं तो हालांकि सब कुछ खा लेती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे सोचना पड़ता है कि एक के लिए क्या बनाऊँ और दूसरे के लिए क्या बनाऊँ। अगर एक के मन की चीज़ होती है तो दूसरे को थोड़ा बहला कर खिलानी पड़ती है। पतिदेव भी, सबके पतियों की कह रही हूँ, वो भी बच्चे से कम नहीं होते, तो बहलाना ही, किसी एक को तो बहलाना ही पड़ता है। किसी एक के मन की चीज़ होती है और दूसरे को थोड़ा समझा कर खिलाना पड़ता है। तो रात के लगभग 8 बज गए थे जब मैं अपना खाना लेकर बैठी, ठीक है। तो मैं सुन रही थी 8 बजे मोदी जी की लाइव, जो कि कल आई थी रात को 8 बजे। जो इंडिया पाकिस्तान का वॉर चल रहा था उसको लेकर उन्होंने बताया है, जिस पे युद्ध विराम लग चुका है। तो खाना खाया मैंने और अच्छे से खूब चबा चबा कर, और वो जो उनका लाइव था वो भी सुना। भैया गर्मी बहुत है, बहुत पसीना आ रहा है, आप लोग भी अपना ध्यान रखना, बॉडी में मिनरल्स की कमी ना हो। खानू मुझे बहुत ज़्यादा हंसा रहा था। हैं रात के 10:30, ठीक है। अभी खाना खाए हुए आपको मैंने दिखाया था, मैंने 8 बजे खाना खाया था, ठीक है। तो वही मेरा सोना, मैंने आपको बताया ना मैं 12-1 बजे तक सो पाती हूँ, ठीक है। तो अभी मैं खाने जा रही हूँ अपना नाइट चूरन। ये पूरा डिब्बा भरकर बनाया था, ठीक है। और ये मेरा इतना बचा है, इसको आधा चम्मच रात को खाती हूँ मैं। और इस चूरन को कैसे बनाना है इसकी प्रॉपर वीडियो मेरे चैनल पर पड़ी हुई है, अगर आपको चाहिए हो तो मुझे कमेंट कर देना, मैं इसके कमेंट सेक्शन में उसे पोस्ट कर दूंगी एक बार, ठीक है। तो अभी इसका आधा चम्मच मैं खा लूँगी रात को। ये ही चूरन ना मैं रात को खाकर सोती हूँ, इससे मुझे मेरे जॉइंट पेन में भी आराम मिलता है, क्योंकि मुझे आर्थराइटिस की समस्या है, मैंने आप लोगों को बताया था। और गर्मी बहुत है तो एसी में सोना पड़ता है, क्या करें, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर 40 डिग्री तक चल रहा है इस वक्त। वरना मौसम ठीक होता है तो पंखे में भी नींद आ जाती है, बट जब गर्मी बहुत ज़्यादा होती है तो एसी चलाकर सोना पड़ता है। और हमारे साथ ये समस्या है कि जैसे जैसे एज बढ़ती है और काफ़ी सारी बीमारियों की वजह से जो जॉइंट पेन रह जाता है ना, उसकी वजह से मुझे आर्थराइटिस की दिक्कत हो गई है। तो ये चूरन खाती रहती हूँ, मैं बिल्कुल ठीक चलती हूँ। जैसे ही मैं चूरन छोड़ती हूँ ना, फिर मेरी हड्डियों में दर्द शुरू हो जाता है। तो मैं ज़्यादातर नाइट में तो यही वाला चूरन खाकर सोती हूँ। और ये वेट लॉस भी करता है, कॉन्स्टिपेशन ठीक करता है, मेरा जॉइंट पेन ठीक करता है, और बहुत सारे फ़ायदे हैं इसके। आप लोगों के लिए मैं प्रॉपर इसकी वीडियो का लिंक फिर से शेयर कर दूंगी, आप उसमें देखकर इसे बना सकते हो। तो अभी इसे आधा चम्मच खा लेते हैं, 1 गिलास सादा पानी के साथ खाती हूँ मैं गर्मियों में। ठंडों में मैं गुनगुने पानी के साथ खा लेती हूँ। अभी गर्मी है तो मैं सादा पानी से ही खा लेती हूँ, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है तो क्या गुनगुना पानी करना बात बात पे सादा पानी ही गुनगुना जैसा लगता है। तो अभी आप लोग कौन कौन सा नाइट चूरन खा रहे हो, मैंने 2-3 चूरन और शेयर किए हैं चैनल पर, आप उनमें से कौन सा खा रहे हो
ये बताना। और डिटॉक्स ड्रिंक कौन कौन पी रहा है, मॉर्निंग वाला वेट लॉस ड्रिंक कौन कौन पी रहा है। और चैनल पर एक क्वेश्चन पूछा था बेसल सीड को लेकर, तो बेसल सीड आप किसी भी डिटॉक्स ड्रिंक में ऐड करके ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बाकी मैं आपको डेली नए नए वेट लॉस ड्रिंक्स बताती रहूँगी, ठीक है। अभी मैं स्टूडेंट को खाऊंगी, देन इसके बाद मैं लूँगी 1 ग्लास सादा दूध, मतलब उसमें कोई चीनी नहीं, कुछ नहीं, ठीक है। बस ऐसे ही नॉर्मल, मतलब जैसे फ्रिज में रखा हुआ है ना, ऐसे ही मैं पीकर सो जाती हूँ, उसमें मैं कुछ भी ऐड नहीं करती। तो इस तरीके से मेरा पूरा रूटीन चलता है। तो चलो आज का ब्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलेंगे कल के ब्लॉग में, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।